अच्छा, हमारे सामने क्योंकि गुजरात की हम ज्यादा बात कर रहे हैं, तीन परिस्थितियां हैं और हम लोग फिर बार बार आम आदमी पार्टी पर चर्चा केंद्रित इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि गुजरात का नतीजा क्या होगा, या बीजेपी का जाना होगा या किसी और का आना होगा। तो ये तीन पॉसिबिलिटी निर्णय आपके सामने रख रहा हूं आम आदमी पार्टी की। एक, जो गोवा में हुआ, जो उत्तराखंड में हुआ, बहुत कहा हम सरकार बनाएंगे, हुआ कुछ नहीं, डिपॉजिट जब्त हो गया। दूसरा, आप पिछली बार का दिल्ली का एमसीडी का चुनाव मान लीजिए, 38 सीट शायद उनको आई थी, तो एक आप कह सकते हैं कि लड़ाई में थे, कुछ वोट भी मिला, कुछ सीट भी मिली। और नंबर 3 है पंजाब, जहां पर बिल्कुल एक तरफा वोटिंग होगी, जिससे आप पहले इनकार कर चुके हैं। बाकी दो में से किसकी संभावना लगती है? देखिए, मुझे जो दूसरी संभावना है उससे मिलती जुलती परिस्थिति, कुछ वोट कुछ सीट, कुछ वोट कुछ सीट, और वो भी इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी ने एक ऐसे समय में एंट्री ली गुजरात में जब 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी फेस कर रही है बीजेपी। और जब 27 साल तक कोई एक पार्टी लगातार रूल करती है, जाहिर सी बात है उसके खिलाफ स्टेट लेवल पे एट लार्ज और लोकल लेवल पे भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एमएलएज हैं जो 4-4 टर्म 5-5 टर्म से जीत के आ रहे हैं, उनके खिलाफ भी लोकल लेवल पे काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी होती है। आपने देखा होगा बीजेपी खुद इससे जूझ रही थी, पिछले साल पूरी सरकार का चेहरा बदल दिया गया। तो एक ऐसी, और सबसे बड़ी बात यह थी कि कांग्रेस पूरी तरह तैयार नहीं थी उस सिचुएशन से निपटने के लिए। कांग्रेस चाहती, अगर कांग्रेस सही में फोकस होकर लड़ती और शुरू से अपनी तैयारी करती, तो शायद कांग्रेस वो विकल्प आम आदमी को बनने ही नहीं देती। वहाँ एक स्पेस मिला, आम आदमी पार्टी एंटर हो गई। आम आदमी पार्टी जब एंटर हुई, परिस्थिति को उसने बहुत ही, मैंने एक चीज़ देखी कि इन्होंने काफ़ी तरीके से चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश की है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने, आप देखिए आज गुजरात के अंदर 182 की 82 सीटों पे वो चुनाव लड़वा रही है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मैं कहूँगा उसकी इस लेवल पे तो उपलब्धि है कि 182 उम्मीदवार, क्योंकि शुरू में तो हमें ऐसा ही लग रहा था कि ये लोग 182 उम्मीदवार ढूंढ भी पाएंगे या नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि 2017 की सिचुएशन हमारे सामने ही थी जब इन्होंने 40 उम्मीदवार खड़े किए थे और तमाम पे इनकी डिपॉजिट चली गई थी। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में के जो चुनाव हुए 2022 में 2020 में, माफ़ कीजिएगा, उसमें सूरत की परफॉर्मेंस को छोड़ के बाकी सब जगह इनके तमाम उम्मीदवारों की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में डिपॉजिट चली गई। सूरत में भी हम जानते थे परिस्थिति ये थी कि वो लोग थे जो आंदोलन से जुड़े हुए थे और कांग्रेस से नाराज होकर आम आदमी पार्टी में आ गए थे। ठीक है, तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि इन्होंने एंट्री तो ली, लेकिन बाद में जिस तरह से अपने आप को कंसोलिडेट करना था, मुझे नहीं लगता उस तरह से कर पाए। और अगर जो प्रचार भी किया है तो इनके पास वो कैडर ही नहीं था जो उसको आगे थोड़ा सा पुश कर सके। अखिलेश जी शॉर्ट में बोलेगा, आपका भी जवाब आ जाए, फिर प्रेम जी का भी। देखिए, हमें तो लगता है कि जो ये ख्वाब देख रहे हैं कि मिनिमम वो गुजरात से एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पालेंगे, हमारा अपना फीलिंग है कि वो भी संभवतः उन्हें नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पूरे गुजरात से 6% वोट चाहिए होगा, तब राष्ट्रीय पार्टी 6% वोट नहीं मिलेंगे आम आदमी पार्टी को गुजरात से। सीटें 1, 2, 3 हो सकती हैं, वोट 6% हमें मिलने की संभावना बहुत कम लग रही है, कांग्रेस ही आएगी। और देखिए, ये अब धीरे धीरे हर कोई जानने लगा है कि झूठ की राजनीति को लोग अब समझने लगे हैं, परखने लगे हैं, और ये झूठ बोलने वालों की तादाद जैसे जैसे बढ़ रही है ना, वैसे वैसे लोग और अलर्ट हो रहे हैं कि एक और असत्य बोलने वाला, झूठे शब्द दिखाने वाला आ गया, हम लोग को ये दिखा करके और तरह तरह के अच्छी बातें करके सत्ता में आ जा रहे हैं, और कोई मदद या मैं, चलिए अखिलेश जी, आप ही की, आपने जो दावा किया इसी पर फाइनल कमेंट ले लेता हूं मैं, डॉक्टर इरशान का भी, प्रेम जी का भी। प्रेम जी पहले बताइए, आप, अखिलेश जी ने कहा 6% वोट नहीं आने वाला आम आदमी पार्टी को, राष्ट्रीय पार्टी बनने का ख्वाब गुजरात से तो पूरा नहीं होगा, आप सहमत हैं? ये प्रश्न मुझसे है? जी हाँ, जी हाँ। देखिए, वो कितने परसेंट पाएंगे उससे मेरा कोई ये नहीं, लेकिन हम इतना निश्चित जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मत प्रतिशत पाएगी, और भारतीय जनता पार्टी सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए 2/3 बहुमत से बहुत ज्यादा सीटों को जीतने में सफल होगी। अब आम आदमी पार्टी का हम अनुमान क्यों लगाएं? चलिए ठीक है, आप ही के अनुमान पर कल सुबह 6 बजे से लगातार बात होगी। बहुत शुक्रिया प्रेम शुक्ला जी, अखिलेश प्रताप सिंह जी, डॉक्टर इरशान त्रिवेदी, निर्णय आपका, और हर्षवर्धन जी आपका बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।